आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी लाइफ में रिलेशनशिप्स और सक्सेस का लेवल एकदम टॉप पर ले जाएगी। हाँ भाई, मैं बात कर रहा हूँ हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल की। ये किताब डेल कार्नेगी ने लिखी है और ये एक ऐसी किताब है जो आपको सिखाती है कि कैसे लोगों के दिल में जगह बनाई जाए और उन्हें इन्फ्लुएंस किया जाए। अब आप सोच रहे होंगे, भाई ये कौन सा नया फंडा है? तो मैं बताता हूँ। ये किताब सिर्फ दोस्त बनाने के बारे में नहीं है, ये आपके पूरे कम्युनिकेशन स्किल्स और पर्सनैलिटी को अपग्रेड करने का फॉर्मूला है। कार्नेगी बताते हैं कि कैसे आप छोटी छोटी बातों से लोगों के दिल जीत सकते हैं और अपनी लाइफ में बड़े चेंजेस ला सकते हैं। तो चलो इस मस्त किताब के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि ये हमारी लाइफ को कैसे बदल सकती है। प्रमुख अध्यायों का सारांश, समरी ऑफ की चैप्टर्स। चैप्टर फंडामेंटल टेक्निक्स इन हैंडलिंग पीपल। कार्नेगी सबसे पहले हमें बताते हैं कि लोगों से डील करने के कुछ बेसिक रूल्स हैं। वो कहते हैं कि अगर आप इन रूल्स को फॉलो करोगे तो लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। वो बताते हैं कि लोगों से डील करने के लिए एक, क्रिटिसाइज, कंडेम या कंप्लेन मत करो। 2, ऑनेस्ट और सिंसियर एप्रिसिएशन दो। 3, दूसरों में एंथुजियाज्म जगाओ। कार्नेगी कहते हैं इंस्टेड ऑफ कंडेमिंग पीपल लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड देम, यानी लोगों की आलोचना करने की बजाय उन्हें समझने की कोशिश करो। चैप्टर 6 वेज टू मेक पीपल लाइक यू। अगला इंपॉर्टेंट चैप्टर है लोगों को अपना फैन बनाने के बारे में। कार्नेगी कहते हैं कि अगर आप चाहते हो कि लोग आपको पसंद करें तो कुछ सिंपल ट्रिक्स हैं। वो बताते हैं कि लोगों को अपना फैन बनाने के लिए 1, लोगों में जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाओ। 2, स्माइल करो। 3, लोगों के नाम याद रखो और उनका इस्तेमाल करो। 4, गुड लिसनर बनो। 5, दूसरों के इंटरेस्ट्स के बारे में बात करो। 6, दूसरों को इम्पोर्टेंट फील कराओ। कार्नेगी का मानना है कि अगर आप इन ट्रिक्स को अप्लाई करोगे तो लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। चैप्टर हाउ टू विन पीपल टू योर वे ऑफ थिंकिंग। इस चैप्टर में कार्नेगी हमें बताते हैं कि कैसे लोगों को अपने विचारों से सहमत कराया जाए। वो कहते हैं कि अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी बात माने तो कुछ स्पेशल तरीके हैं। वो बताते हैं कि लोगों को अपने विचारों से सहमत कराने के लिए 1, आर्ग्यूमेंट से बचो। 2, दूसरों के ओपिनियन को रिस्पेक्ट करो। 3, अगर आप गलत हो तो तुरंत और एम्फेटिकली एडमिट करो। 4, फ्रेंडली अप्रोच से शुरुआत करो। 5, दूसरों को हाँ कहने दो। 6, दूसरों को ज्यादा बोलने दो। 7, दूसरों को लगने दो कि आइडिया उनका है। 8, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करो। 9, दूसरों की फीलिंग्स के साथ सिंपैथाइज करो। 10, चैलेंज को एक्साइटिंग बनाओ। कार्नेगी कहते हैं The only way to get the best of an argument is to avoid it, यानी आर्ग्यूमेंट जीतने का सबसे अच्छा तरीका है उससे बचना। चैप्टर बी ए लीडर, हाउ टू चेंज पीपल विदाउट गिविंग ऑफेंस और अराउजिंग रिसेंटमेंट। इस चैप्टर में कार्नेगी बताते हैं कि कैसे एक गुड लीडर बना जाए। वो कहते हैं कि अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी बात माने और आपका फॉलो करें तो कुछ स्पेशल तरीके हैं। वो कुछ टिप्स देते हैं। 1, क्रिटिसिज्म से शुरुआत करने की बजाय प्रेज और ऑनेस्ट एप्रिसिएशन से शुरू करो। 2, दूसरों की गलतियों की तरफ इनडायरेक्टली इशारा करो। 3, अपनी गलतियों के बारे में बात करो, फिर दूसरों को क्रिटिसाइज करो। 4, सुझाव दो, ऑर्डर मत दो। 5, दूसरों की इज्जत बचाओ। 6, छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स को एप्रिसिएट करो। 7, दूसरों को ऐसी रेपुटेशन दो जो वो मेंटेन करना चाहे। 8, एनकरेजमेंट दो, टास्क को आसान बनाओ। 9, दूसरों को खुश करो। कार्नेगी कहते हैं बी हार्टी इन योर एप्रोबेशन एंड लाविश इन योर प्रेज, यानी अपनी तारीफ में दिल खोलकर और अपनी प्रशंसा में उदार बनो। चैप्टर मेक योर होम लाइफ हैप्पियर। आखिरी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है होम लाइफ को बेहतर बनाने के बारे में। कार्नेगी कहते हैं कि अगर आप चाहते हो कि आपकी फैमिली लाइफ खुशहाल हो तो कुछ स्पेशल तरीके हैं। वो कुछ टिप्स देते हैं। 1, नैग मत करो। 2, अपने पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। 3, एप्रिसिएट करो। 4, कोर्टशिप के दिनों की तरह अटेंटिव रहो। 5, पोलाइट रहो। 6, छोटी छोटी बातों पर ध्यान दो। कार्नेगी कहते हैं डोंट क्रिटिसाइज, कॉन्डेम और कंप्लेन, यानी आलोचना, निंदा या शिकायत मत करो। चैप्टर ए शॉर्टकट टू डिस्टिंक्शन। इस चैप्टर में कार्नेगी बताते हैं कि कैसे एक अच्छा स्पीकर बना जाए। वो कहते हैं कि अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी बात ध्यान से सुने तो कुछ स्पेशल तरीके हैं। वो कुछ टिप्स देते हैं। 1, अपने सब्जेक्ट के बारे में डीप नॉलेज रखो। 2, एंथुजियाज्म के साथ बोलो। 3, प्रैक्टिस करो। 4, अपने ऑडियंस के बारे में सोचो। 5, स्टोरीज और एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल करो। 6, ऑडियंस को इन्वॉल्व करो। 7, नेचुरल रहो। कार्नेगी कहते हैं ओनली द प्रिपेयर्ड स्पीकर डिजर्व्स टू बी कॉन्फिडेंट, यानी सिर्फ तैयार स्पीकर ही कॉन्फिडेंट होने का हकदार है।
ये थे हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के मुख्य चैप्टर्स। कार्नेगी ने इस किताब में हर तरह के रिलेशनशिप और कम्युनिकेशन के बारे में बताया है। अब बस इन आइडियाज को अपनी लाइफ में अप्लाई करना है और देखना है कैसे आप लोगों के दिल जीतते हो और उन्हें इन्फ्लुएंस करते हो। विश्लेषण एनालिसिस। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल एक ऐसी किताब है जो आपकी सोच और अप्रोच को पूरी तरह से बदल सकती है। कार्नेगी ने जो प्रिंसिपल्स दिए हैं वो सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल हैं। उन्होंने रिलेशनशिप्स और कम्युनिकेशन को एक प्रैक्टिकल अप्रोच से समझाया है जो रियली इम्प्रेसिव है। कुछ लोग कह सकते हैं कि ये किताब कुछ ज्यादा ही बेसिक है और शायद आज के मॉडर्न कॉर्पोरेट वर्ल्ड में उतनी इफेक्टिव नहीं है। और हाँ, सिर्फ इन टेक्निक्स को पढ़ने से ही सब कुछ नहीं बदल जाएगा। थोड़ी प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी भी लगानी पड़ेगी। अगर आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कोई बड़ा चेंज लाना चाहते हैं तो ये किताब एक बेहतरीन स्टार्टिंग पॉइंट हो सकती है। कार्नेगी के आइडियाज प्रैक्टिकल हैं और आसानी से अप्लाई किए जा सकते हैं। बस याद रखना, किताब पढ़ना काफी नहीं है, इन प्रिंसिपल्स को अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करना होगा। तभी आप अपनी रिलेशनशिप्स और कम्युनिकेशन स्किल्स में रियल चेंज देख पाओगे। निष्कर्ष कंक्लूजन। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल एक ऐसी किताब है जो आपको लोगों के दिलों में जगह बनाने और उन्हें इन्फ्लुएंस करने का एक नया नजरिया देती है। कार्नेगी ने हमें सिखाया है कि छोटी छोटी बातों से कैसे बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। लोगों के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स बनाना और उन्हें इन्फ्लुएंस करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस सही अप्रोच और अटेंशन की जरूरत है। और इस जर्नी में ये किताब आपका बेस्ट गाइड हो सकती है। तो चलो इन प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं और देखते हैं कैसे हम अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बेहतर बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की बुक रिव्यू आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको कोई बुक समरी सुननी है तो हमें जरूर बताएं। रिव्यू एंड तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसे ही ढेर सारी बुक रिव्यूज आप dybooks.in पर भी पढ़ सकते हो। मिलते हैं अगली बुक रिव्यू में।